हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रजी जाफरी एक बार फिर से आप सबका वेलकम करना चाहूँगा मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेजेस जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरे पास में अब तक का नॉलेज है और आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सारी चीज़ें काम ना आए, कहीं ना कहीं आपको काम आए, तो मैक्सिमम लोगों तक आप इसको पहुँचाइए। आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत के ऊपर, और वो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर। अगेन सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप सबको इतना तो पता चल गया होगा कि आज की डेट में इन्फ्लेशन रेट को अगर कोई चीज़ बीट कर सकती है तो वो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड से। अब बात ये आती है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट सीधे शेयर खरीदना ज़्यादा बेहतर है या म्यूचुअल फंड खरीदना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री करना और म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करने में क्या फर्क है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर परचेस करने जाते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको मान लीजिए कुछ हल्का सा बुखार आ गया, सर्दी हो गई या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि साहब आप नियरेस्ट मेडिकल स्टोर पर जाइए और वो मेडिकल स्टोर वाले को बोलिए कि साहब मुझे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, फलाना, दो तीन चीज़ें आप बताइए। वो आपको अंदाज से कुछ गोलियां दे देगा, आप ठीक भी हो सकते हो, आपका नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। अब एक और तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको बराबर प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपका चेकअप करता है और फिर वो आपको दवाएं लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, और आप अगेन वही मेडिकल, जहाँ आप मेडिकल स्टोर पर ही रहो, पहले भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हो, लेकिन अब आप एक्सपर्ट की सलाह के जरिए आप जा रहे हो मेडिकल स्टोर पर, तो वहां आपके नुकसान की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। सेम चीज है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना और म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करना। जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो, एक तो आप डायरेक्ट जाते हो, तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आप डायरेक्ट म्यूचुअल, मान लीजिए आपके पास में 5,000 रुपए है, ठीक है, और 5,000 रुपए आप स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हो और कोई अच्छी कंपनी, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर आप खरीदना चाहते हो, तो आप इन्फोसिस का शेयर आज की डेट में अगर आप देखें तो 1300-1400 रुपए का शेयर है, तो कितने आपके पास शेयर आ जाएंगे? 4 शेयर भी पूरी तरह से नहीं आएंगे इन्फोसिस के, राइट। और अगर किसी वजह से वो इन्फोसिस कंपनी क्रैश हुई या प्रॉब्लम आए तो आपका पूरा पैसा एक साथ चला जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है, उसको पता है कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, कब बेचना है, कब परचेस करना है, वो सारी चीज़ें की स्टडी होती है, लाखों रुपए उनको सैलरी होता है, उनका काम ही यही होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, 24 घंटे उनकी स्टडी होती है। तो आप एक सेफ हाथों में अपना 5,000 रुपये रखते हो, 5,000 रुपये भी वो लेकर जाएगा स्टॉक मार्केट में, लेकिन क्या होता है यहाँ पर वो 5-5 आपकी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जो उसको 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अब उसके पास आपका सिर्फ 5,000 नहीं है, उसके पास करोड़ों का फंड आया, तो वो करोड़ों का फंड वो क्या करता है, करीब 50 तरह की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी आपका जो 5,000 रुपए है वो 50 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड हो गया, जबकि वहां पर आप एक कंपनी में डाल पा रहे थे। अगर उसमें से एक आध कंपनी ऊपर नीचे होती है तो आपके फंड को कोई असर नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आपको हर सेक्टर की कंपनियों का एवरेज रिटर्न मिलता रहता है। साथ ही उसकी निगरानी जो होती है वो फंड मैनेजर के अंडर में होती है। तो आपको, अगर आप डायरेक्टली जाते हैं और फंड मैनेजर के जरिए जाते हैं तो इतना बड़ा फर्क होता है, क्योंकि हम दिन रात स्टडी नहीं कर सकते, हम 24 घंटे, हमारे कोई नॉलेज नहीं होता कि हम कौन सा स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, उसका पी रेशो क्या है, उसका हम बैलेंस शीट की कोई स्टडी नहीं कर रहे होते। हम तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन पर कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, उसके बिहार पर हम खरीद लेते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। इस वजह से डायरेक्ट स्टॉक में एंट्री करना एक खतरनाक स्टेज है, जब तक कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी ना करें। इसके बजाय सबसे ईजी तरीका है म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करना। और यकीन जानिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करना भी लगभग वही है जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। फर्क इतना है कि वहां पर हमारे पास में एक एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है जो आपको, आपके फंड को मैनेज कर रहा है, वो सेफ हाथ हो। इसलिए म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं तो चादर तान के सो जाइए, आपको कुछ करना नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, आपको बहुत बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बना कर देगा ये म्यूचुअल फंड।
दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के, या तो एसआईपी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा मंथली इन्वेस्ट करें या लमसम इन्वेस्ट कर दें। तो मैं अभी पिछले बारों के ट्रैक रिकॉर्ड आपको उठाकर देंगे। लमसम अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो लगभग 3 से 4 गुना 10 साल में लगभग करके दे देता है। 3 गुना खराब कंडीशन में भी 3 टाइम रिटर्न दिए हैं म्यूचुअल फंड्स ने, खराब अच्छी कंडीशन में 5 गुना भी दिया है। दुनिया में कोई नहीं दे सकता लमसम अगर आप डाल रहे हैं तो। एसआईपी के रिटर्न्स भी देखिए 12 से 15% के बीच कंपाउंडिंग रिटर्न्स जाते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। तो ये बेस्ट तरीका है अपनी वर्थ को बढ़ाने का। अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बात कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर वहाँ पर अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं। कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ नहीं एंट्री करना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए, कौन सा फंड आपके गोल को सूट करता है, कौन सा फंड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक परफेक्ट एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फंड ने आपने कहीं स्टडी कर लिया और वो फंड ने 22% का रिटर्न दिया, आपने उठा के 22% का रिटर्न, सबसे हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया, इसमें पैसा डाल दिया। यहाँ से गलती की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आपका होराइजन क्या है और वो फंड टाइप क्या है ये आपको पता नहीं। क्या आपने स्मॉल कैप को देख लिया, क्या आपने मिड कैप को देख लिया, क्या आपने मल्टी कैप देखा है, क्या आपने सेक्टर फंड देखा है, आपको पता नहीं है। वो आपने तो बस देखा कि ये फंड ने इतना रिटर्न दिया। अब क्या होता है, आपके गोल के हिसाब से फंड अलग अलग होते हैं। 6 महीने के लिए अलग फंड, अगर 6 महीने पैसा रखना है अलग चीज़ होगी, अगर आपको साल भर रखना है तो फिर अलग फंड होगा, आपको 2 साल के लिए रखना है अलग फंड होगा, 5 साल के लिए रखना है अलग फंड होगा, 10 साल के लिए रखना है उसके लिए फंड्स अलग होंगे। तो आपको केवल स्टार रेटिंग देख के या पास परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट आंख बंद करके करते हो, फिर आपके लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाता है, राइट। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, सलाह चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।